ओके, तो एक बार गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। तो जैसा सभी को पता है कि अब रिजल्ट आने वाला है, कल तो डिले हो गया किसी कारणवश, लेकिन होपफुली आज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। और ये कई सारे आपके सेंटर्स हैं उस पर आया हुआ है, कई बार से आ रहा है और इस बार भी ये इम्पोर्टेंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलो इसको बिना समय गवाए हुए समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि ये है क्या। तो चलो देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक इनपुट्स लाइक ग्रीन मैन्योर्स, डंग etc आर यूज फॉर कल्टीवेशन। यानी जैविक खेती वो एक सिस्टम है, वो प्रणाली है खेती की जिसमें क्या है, जैविक चीजें जैसे कि हरा खाद या गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है खेती के लिए। इट रिलाइज ऑन नेचुरल टेक्निक्स। ये किस पर आश्रित है? ये प्राकृतिक जो तकनीकी हैं उन पर आश्रित है। इट अवॉइड्स सिंथेटिक केमिकल्स। ये जो कृत्रिम जो रसायन होते हैं उनसे बचता है ये सिस्टम। एंड फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सॉइल हेल्थ। और जो स्थिरता है या जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उस पर फोकस करता है कि मिट्टी खराब ना हो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें तो कन्वेंशनल फार्मिंग, यानी जो जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो पहले से जो होती आ रही है जो खेती, वो है, वो क्या करती है, यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। वो आधुनिक जो तकनीकी हैं उसका इस्तेमाल करती है। लाइक जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक होते हैं वो, एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। और ऐसे बीज जो मॉडिफाई बदल दिए जाते हैं, जो जेनेटिक वैसे नहीं थे, आनुवांशिक वैसे नहीं थे, उनको बदल दिया जाता है। जैसे मान लो लौकी इतनी बड़ी है उसको इतना बड़ा कर दिया, अमरूद इतना बड़ा उसको इतना बड़ा कर दिया, तो ये क्या है, मॉडिफाइड है, ठीक है ना। टू मैक्सिमाइज, बढ़ाने के लिए क्रॉप, फसल, क्रॉप यील्ड्स, फसल के जो उत्पादन है उसको। एंड मीट द फूड डिमांड्स ऑफ अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी जो आवश्यकता है, जो जो मांग है उसकी जो है पूरा करना। जो मांग है बढ़ती हुई पॉपुलेशन की कि सबको खिलाया जाए, कोई भूखा ना रहे, तो उसको पूरा करने के लिए। तो दोनों ही के बारे में ये यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में, ठीक है। फिर बात करेंगे हम कन्वेंशनल फार्मिंग के फेवर में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर की बात की जाए तो पहला पॉइंट है आपका, इस तरह से आप रख सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं जो है जैविक खेती को सपोर्ट करता हूं बिकॉज क्योंकि इट इज नेचुरल एंड डजंट यूज हार्मफुल केमिकल्स। ये क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और क्या है, ये क्या है, जो हानिकारक जो रसायन है उनको इस्तेमाल नहीं करती है। इट कीप्स द सॉइल हेल्दी। ये मिट्टी को स्वस्थ रखती है। एंड प्रोड्यूसेस सेफ फूड, और सुरक्षित खाना उत्पादन करती है। उत्पादन उसका करती है, मतलब उसमें उगता है। आई थिंक, मुझे लगता है इट्स बेटर फॉर द एनवायरमेंट एंड अवर हेल्थ। ये बेहतर है वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए भी, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो अच्छे तरीके से। अगला देखिए जरा। फ्रेंड्स, दोस्तों, द केमिकल्स इन कन्वेंशनल फार्मिंग हार्म द सॉइल, एयर एंड वाटर। जो केमिकल्स होते हैं ना कन्वेंशनल फार्मिंग में, तो वो क्या करते हैं, वो क्षति पहुंचाते हैं मिट्टी को, हवा को और पानी को। मिट्टी में मिलते हैं, हवा में फैलते हैं और पानी में भी मिक्स होते हैं। ओवर टाइम और समय के चलते इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी। मिट्टी की उर्वरता जो होती है उसको ये क्या करता है, कम करता है। एंड कॉजेस पॉल्यूशन, और प्रदूषण का कारण बनता है। ऑल दो, हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज स्लोवर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है, थोड़ी धीमी है, येट फिर भी प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको क्या है, ये सुरक्षित करती है। भविष्य में पॉल्यूशन वगैरह ये चीजें नहीं होंगी।
तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, आई सपोर्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं क्या है, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करता हूं। इट अवॉइड्स, क्योंकि ये बचती है किससे, हार्मफुल केमिकल्स, रसायन, जो हानिकारक जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं उनसे, लाइक जैसे कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक जो दवा होती हैं या जो उर्वरक जो होते हैं, खाद वगैरह होते हैं उनसे, विच कैन बी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड इज न्यूट्रिशियस एंड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक रेजिड्यू। जो जैविक जो खाना होता है वो क्या है, स्वास्थ्यकर होता है ना, लाभदायक होता है, और जो जहरीले जो अवशेष होते हैं उनसे भी फ्री होता है, मतलब वो नहीं होता इसमें। प्लस इट प्रोटेक्ट्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सॉइल एंड एनवायरमेंट। और ये क्या करता है, जो जैव विविधता है, तरह तरह के जो जीव हैं उनको सुरक्षित करता है, मिट्टी के और पर्यावरण में जो भी पाए जाते हैं, पर्यावरण में या मिट्टी में, है ना। तो क्योंकि एक इकोसिस्टम है हमारा, तो उस इकोसिस्टम में कुछ जीव अगर खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, वो कीट पतंगे या जो भी जीव है वो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, वी कैन नॉट इग्नोर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल फार्मिंग। जो कन्वेंशनल फार्मिंग है ना, जो चल रही है खेती, वो क्या है, जो नुकसानदायक जो प्रभाव होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। एक्सेसिव यूज, क्योंकि जो ज्यादा जो प्रयोग करते हैं किसका, ऑफ केमिकल्स, रिड्यूसेस सॉइल क्वालिटी एंड पॉल्यूट्स वाटर सोर्सेस। जो ज्यादा हम जो रसायन का जो है कुछ ज्यादा ही जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, और क्या होता है, पानी को क्या करती है वो चीज, पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है, पानी के जो सोर्सेज होते हैं उनको। ऑल्सो इट हार्म्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। और इससे क्या होता है कि जो 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 लाभदायक जो कीड़े होते हैं या जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको भी क्या करता है, ये नुकसान करता है, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से देखो, इट ऑल्सो हार्म्स बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो जो फायदे के जो कीड़े होते हैं उनको भी ये क्षति पहुंचाती है, और जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी क्षति पहुंचाती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जैसे जो जीव वगैरह जो उसमें जंगल में रहते हैं और भी चीजें हैं उसको भी प्रभावित करती है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द बेटर ऑप्शन। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है, बेहतर ऑप्शन है, किससे, परंपरागत जो फार्मिंग है उससे, कन्वेंशनल फार्मिंग है उससे। अगला देखो जरा, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वन मोर थिंग टू कंसिडर इज क्लाइमेट चेंज। एक और चीज जो है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो क्या है, जलवायु परिवर्तन। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड इंक्रीजेस सॉइल्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है, किस में मदद करती है, कम करने में, जो कार्बन का जो निष्कासन होता है, कार्बन का जो रिलीज होता है उसको कम करती है, कम करने में मदद करती है, और क्या करती है, बढ़ाती है किसको, मिट्टी की क्षमता को, कि वो अवशोषित कर ले, किसको अवशोषित कर ले, कार्बन, ऐसी क्षमता बढ़ाती है। कन्वेंशनल फार्मिंग यानी परंपरागत खेती ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, परंपरागत जो खेती है, ऑफन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी। वो अक्सर कर क्या है, और ज्यादा योगदान देती है किसमें, ग्रीन हाउस गैसेस है, किसके द्वारा, ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो जो कृत्रिम जो उर्वरक हैं उनका, और किसका, मशीनरीज का, जो मशीन्स वगैरह होती हैं उसका। इस वजह से वो और ज्यादा योगदान देते हैं उस चीज में। तो इसलिए कौन सी खेती बढ़िया है, ऑर्गेनिक। चलो अगला पॉइंट देखो, ये भी अच्छा है,
डियर फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, if we opt for organic farming, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं, we do not need any fertilizers, तो हमें किसी उर्वरक की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं है, etc इत्यादि इनकी हमें जरूरत नहीं है। किसके लिए? फॉर द प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, लगाने के लिए, which means we have no extra expenses as well, जिसका मतलब यह है कि हमें एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उनकी भी जरूरत नहीं है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेटर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव टू, तो जो जैविक खेती है वो इस पहलू से भी क्या है, सही है। चलो अगला देखिए जरा, एक मिनट। हाँ, अगला है फ्रेंड्स, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इज ह्यूज अक्रॉस द ग्लोब। अब जो जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनकी जो डिमांड है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है पूरी दुनिया में, एंड इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और दिन ब दिन ये बढ़ रही है, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि अवर कंट्री में जनरेट मोर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट, हमारा जो देश है वो एक्सपोर्ट करके, निर्यात करके और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है, बना सकता है, बढ़ा सकता है अपनी इनकम को। सो वी शुड फोकस मोर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमें जो जैविक खेती है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी बोल सकते हो। अगला पॉइंट देख लीजिए जरा फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एक मिनट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर मोर टेस्टी, न्यूट्रिशनल एंड गुड फॉर हेल्थ। जो जैविक जो उत्पाद हैं वो ज्यादा स्वादिष्ट हैं और स्वास्थ्यकर भी हैं और अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए, एज कंपेयर टू केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूज्ड प्रोडक्ट्स, किसके मुकाबले? जिनमें रसायन या उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं उन उत्पादों के मुकाबले में। सो आई एम इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मैं क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी बोल सकते हो। अगला पॉइंट देख लो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या है, केमिकल्स से बचे हुए होते हैं, मतलब उस केमिकल रहित होते हैं, मतलब रसायन रहित होते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स, और किससे रहित होते हैं, उर्वरक, यानी उर्वरक भी उसमें नहीं होते हैं और केमिकल्स भी नहीं होते हैं। सो इसलिए इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट एज वेल, तो ये जो है पर्यावरण के लिए भी क्या है, अच्छा है, बिकॉज इट डज नॉट हार्म इट, क्योंकि ये चीज क्या है, ये जो खेती क्या है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है। सच प्रोडक्ट्स विल कीप अस हेल्दी एज वेल, और इस तरह के जो उत्पाद है वो हमें क्या है, स्वस्थ भी रखेंगे। सो वी शुड ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमें क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग चुननी चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगला देखते हैं हम कन्वेंशनल फार्मिंग के फेवर में, ठीक है ना, कि कन्वेंशनल फार्मिंग में करने के क्या फायदे हैं। पहला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, आई एग्री दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज बेनिफिट्स, मैं सहमत हूं कि जो जैविक खेती है उसके क्या है, फायदे हैं, उसके फायदे हैं, बट लेकिन इट टेक्स मोर टाइम, इसमें समय ज्यादा लगता है। कन्वेंशनल फार्मिंग यूजेस मॉडर्न टेक्निक्स एंड फर्टिलाइजर्स, और जो 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 परंपरागत जो खेती है, जो कन्वेंशनल जो फार्मिंग है वो क्या है, आधुनिक तकनीक और आधुनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, उनका इस्तेमाल करती है। सो इट प्रोड्यूसेस मोर क्रॉप्स इन लेस टाइम, तो ये कम समय में ज्यादा खेती, ज्यादा फसल पैदा करती है। एंड दिस हैव फीड मोर पीपल, और इससे किस में मदद मिलती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सके, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से कम लोगों का काम चल पाएगा और कन्वेंशनल से ज्यादा लोग खा सकते हैं, मतलब ज्यादा पैदावार होगी तो ज्यादा लोग खा सकते हैं। ये भी पॉइंट अच्छा है। अगला पॉइंट देखो जरा कन्वेंशनल के फेवर में, फ्रेंड्स वी नीड टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमको इसकी भी आवश्यकता है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके बारे में हम सोचें, बिकॉज क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग गिव्स हाई यील्ड्स, जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो परंपरागत खेती है, उससे ज्यादा पैदावार होती है, which is necessary to meet the demand, and organic farming alone cannot produce enough food, जो कि आवश्यक है, जो 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 डिमांड है, जो मांग है, उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाना कम पड़ेगा, तो उस लिहाज से देखा जाए तो कन्वेंशनल फार्मिंग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो जैविक खेती है वो अकेली
इतना उत्पादन नहीं कर सकती कि पर्याप्त खाना मिल सके लोगों को। तो इस पहलू से जो है क्या है, कन्वेंशनल फार्मिंग अच्छी है, बेहतर है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव शॉर्टर स्टोरेज लाइफ इन कंपैरिजन टू केमिकल प्रोडक्ट्स। अगर हम जैविक उत्पाद है उनकी बात करें तो अगर स्टोरेज किया जाए उनका, तो उनकी जो लाइफ होती है ना, मतलब जो वो कम चलते हैं किसके मुकाबले, केमिकल प्रोडक्ट्स के मुकाबले। ठीक है, मतलब केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा लंबे जो है चलते हैं, मतलब सड़ते गलते जल्दी नहीं है, ऑर्गेनिक वाले जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि केमिकल्स यूज करके वो इंसेक्ट्स की कीड़े मकोड़े, मतलब सॉरी जो भी जीव होते हैं जो उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, खराब करते हैं, वो मर ही जाते हैं, तो फिर इसलिए ज्यादा चलती है, हालांकि वो नुकसानदायक है। ठीक है ना, ऑन द अदर हैंड विच इज वन ऑफ द मेजर फ्लॉज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो अगर वो जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये क्या है, ये सबसे बड़े जो कमियां हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स की, उनमें से एक है। सो केमिकल फार्मिंग इज ऑल्सो गुड फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। तो जो केमिकल फार्मिंग कहें या इसको कहें कन्वेंशनल फार्मिंग, इस जो है पहलू से अच्छी है, इस पहलू से भी अच्छी है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज लिमिटेशंस। जो जैविक खेती उसकी सीमाएं हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें क्या है, समय लगता है, समय लेने वाली है। रिक्वायर्स मोर लेबर, और इसमें ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ती है। एंड प्रोड्यूसेस लेस यील्ड कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। और क्या है, इसमें जो उत्पादन होता है, जो पैदावार होती है, वो कम होती है कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले। एंड दिस मेक्स ऑर्गेनिक फूड मोर एक्सपेंसिव एज वेल। और इस चीज से क्या होता है, जब सारी चीजें ज्यादा लगेंगी तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो ज्यादा जो महंगा बन जो है हो जाता है। इन्हीं चीजों से भाई ज्यादा चीजें लगेंगी तो फिर महंगा तो होगा ही, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप रख सकते हो अच्छे से। अगला देख लो जरा कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने 3 दिए हुए हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं। वी कैन कंबाइन बोथ मेथड्स, हम जो है दोनों ही मेथड्स को मिला सकते हैं। यूजिंग ऑर्गेनिक टेक्निक्स वेयर पॉसिबल एंड कन्वेंशनल मेथड्स वेयर नीडेड। यानी ऑर्गेनिक तकनीकों को इस्तेमाल करें कहाँ, जहां पर पॉसिबल हो, ठीक है ना, जहां पे कर सकते हैं, ऐसा संभव मतलब हो, ऐसा हो सकता है ना। और कन्वेंशनल मेथड्स को, यानी जो परंपरागत जो तरीके हैं उनको करें कहाँ, जहां पर आवश्यकता हो। दिस वे, इस तरीके से वी बैलेंस प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरीके से क्या हम उत्पादन और जो सस्टेनेबिलिटी है, टिकाऊपन है, ठीक है ना, स्थिरता है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप बोल सकते हो, बोथ ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग हैव प्रोज एंड कॉन्स। दोनों ही फसलों के अपने फायदे व अपने नुकसान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज हेल्थियर एंड इको फ्रेंडली। जैविक खेती क्या है, स्वास्थ्यकर है, और क्या है, इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है। वाइल कन्वेंशनल फार्मिंग इज एफिशिएंट फॉर हाई प्रोडक्शन। जबकि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो कैसी है, वो प्रभावी है किसमें, ज्यादा उत्पादन में। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ माइट बी द सॉल्यूशन। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सॉल्यूशन हो सकता है। थैंक यू। आप लास्ट में ऐसे बोल सकते हैं, थैंक यू ऑल फॉर शेयरिंग योर व्यूज। आप सभी का धन्यवाद अपने विचार शेयर करने के लिए। लेकिन ये वाला ना, ये वाला आप तब बोले जब आपके एग्जामिनर का मूड ठीक हो, है ना, वरना इसको अवॉइड करें, ठीक है ना। अगला देखो कैसे बोल सकते हैं, आई थिंक बोथ फार्मिंग मेथड्स हैव देयर प्लेस। दोनों ही की अपनी जगह है, दोनों ही तरीके हैं जो है खेती के, उनकी क्या है, अपनी जगह है। कन्वेंशनल फार्मिंग इज एफिशिएंट फॉर फीडिंग लार्ज पॉपुलेशन। जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो किसमें प्रभावशाली है कि बड़ी जो जनसंख्या है उसको खिलाने में, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किसके लिए जरूरी है, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए। अ हाइब्रिड अप्रोच, यानी हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन कह सकते हो, कंबाइंड कह सकते हो, अप्रोच यूजिंग मॉडर्न टूल्स बट मिनिमाइजिंग केमिकल्स कुड वर्क वेल। अगर हम ऐसा करें, दोनों चीजों को मिला के काम करें, जैसे मॉडर्न जो 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 टूल्स हैं, है ना, उपकरण है, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन जो केमिकल्स हैं उनको कम करें, तो ये अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रहा आपका इसके बारे में।
बाकी अगर आपको जीडी में प्रॉब्लम आती है तो बेटे आपको ये नंबर बस सेव कर लेने हैं, ये वाला हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, और बाकी कॉल आप दोनों ही नंबर्स पे कर सकते हो। बाकी फैसिलिटीज आपके लिए बेटे ग्रुप डिस्कशन के अलावा फिजिकल फिटनेस टेस्ट से लेके प्री मेडिकल टेस्ट हर चीज है। रहने के लिए पीजी हॉस्टल रूम सब कुछ है, मैस टिफिन सब कुछ है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना जो बच्चे दूर के हैं उनको भी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो, और अगर चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाली उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।